हेलो ब्रिलियंट लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नेम है लाइफ अराउंड मैथ्स। जब भी हम मैथ्स की बात सोचते हैं या मैथ का नाम भी सुनते हैं तो बहुत बच्चे या बहुत लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैथ तो एक बहुत ही बड़ी बला है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आप मुझे कॉन्टीन्यूसली फॉलो करेंगे, सेकेंडली अगर आप सब लोगों की बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको मैथ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बेसिक्स कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? हमें जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं वो हम क्या करेंगे, अपनी रियल लाइफ से जोड़ के उनको पढ़ेंगे, रियल लाइफ के साथ अटैच करके फिर हम अपने बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिसकी वजह से हमें इजी बेसिक्स क्लियर हमें बहुत देर तक रिमेंबर भी रहेंगे और हम अच्छे से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, 9, 75, 333, व्हाट आर दीज? तो आप बोलोगे दीज आर नोन एज द नंबर्स। ये क्या हैं? नंबर्स हैं। या सम पर्सन सेज दैट दीज आर द डिजिट्स। दैट डिपेंड्स ऑन कि 1 डिजिट है या 2 डिजिट है और 3 डिजिट नंबर है। करेक्ट? ठीक है जी, ये नंबर्स हैं या फिर 2-3 डिजिट्स के बहुत सारे ग्रुप में क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगी। जब भी हमारे पेरेंट्स पापा मार्केट जाते हैं तो हम बोलते हैं, कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। तो हम बोलते हैं पापा हमारे लिए क्या ले आना, कुछ चीज़ें ले आना, समथिंग्स ले आना। अब वो चीज़ें क्या लेके आएंगे? अब कुछ चीज़ों में तो बहुत कुछ शामिल हो सकता है, तो हम उनको क्लियर करते हैं कि हमारे लिए आप क्या लेके आना, स्नैक्स लेके आना। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ों को फिर हमने उसको क्लासीफाई करके बताया, क्लियर किया कि हमें सिर्फ स्नैक्स ही चाहिए। ठीक है जी, सिमिलरली इस चीज़ को हम रिलेट करेंगे नंबर से। हाँ, दीज आर नोन एज नंबर्स, बट किस टाइप के नंबर? तो इनमें क्लासीफाई किया गया इनको कि अगर नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100, 10, 100, 700, लाख, करोड़, 10 करोड़, सो चलता रहेगा इस तरह के नंबर। बट रिमेंबर वन थिंग कि नंबर अगर 1 से शुरू होता है तो इस तरह के नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और आप बोलोगे आपने बोला तो नेचुरल नंबर है, बट आपने लिखा NO डॉट है। तो NO डॉट शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? नंबर की। ये क्लियर हो गया। अब सेम नंबर्स में अगर हम इन्वॉल्व कर दें ज़ीरो को, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी चलता रहे, तो इस तरह के नंबर को जब ज़ीरो इन्वॉल्व हो जाता है, दीज आर नोन एज द होल नंबर्स। तो इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर हो गए, ये होल नंबर हो गए। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन है? तो यस, वो क्या है वो हम अब डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, चलते रहते हैं एंड सो ऑन। होल नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब इसको समझाने के लिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए आई विल गिव द रियल लाइफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक थाली है जिसमें सिर्फ 2 ब्लॉक हैं। एक दूसरी थाली है जिसमें क्या है, 3 ब्लॉक बने हुए हैं। करेक्ट? 2 थाली में हम 2 चीज़ें रख सकते हैं। कंडीशन है कि एक ब्लॉक में केवल एक ही चीज़ जाएगी। इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं? 1 and 2। बट 3 ब्लॉक वाले में 1, 2 and 3 चीज़ें आ सकती हैं। तो क्या 2 चीज़ों वाली को हम इसमें समा सकते हैं? यस। देखो, अगर हम 1, 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ब्लॉक खाली रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सारी चीज़ें आ गई ना। ठीक है, बट क्या 3 चीज़ों को हम 2 वाली ब्लॉक में समा सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल होगा। अब आप बोलोगे ये 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ये क्या लगा रखा है? तो ये 2 ब्लॉक वाली नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर को। ठीक है, और 3 ब्लॉक वाली थाली हमें रिप्रेजेंट कर रही है होल नंबर को। क्वेश्चन इज अराइज हाउ? तो देखिए, 2 ब्लॉक का मतलब है कि 1, 2, 3 नंबर हैं, बट होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर जुड़ गया, यानी कि 0। तो एक एक्स्ट्रा वाली थाली ले ली ना हमने, यानी कि हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं सारे, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में मैंने लिखा 8/9 कि इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम दिस इज़ ऑल्सो नंबर। यस, ये भी नंबर है, बट ये एक लाइन लगा के ऊपर अगर जो नंबर आता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है जी, नीचे वाले टर्म्स को बोलते हैं डिनोमिनेटर।
तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टाइप में नंबर्स होता है तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है जी, जैसे ही फ्रैक्शनल नंबर क्लियर हो गया, अब मुझे ये बताइए 31.47 व्हाट इज़ दिस। अब आप बोलोगे मैम दिस इज़ ऑल्सो अ नंबर। yes, this is also a number, but now the question is arise which type of number is this, कि ये किस टाइप का नंबर है। ठीक है, 31.47, तो इस तरह के नंबर को बोला जाता है डेसिमल नंबर। अब और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब देखिए इस पॉइंट को मेज़र किया जाता, इसको माना जाता है डेसिमल पॉइंट। पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म PT डॉट से भी लिखा जाता है। अब पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं वंस, सेकंड वाले को बोलते हैं टेंस। वंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन द टेंस प्लेस, सॉरी। अब आप बोलोगे मैम अगर आगे कोई नंबर हो यहाँ कुछ नहीं, विच मीन्स हम ज़ीरो मेज़र कर सकते हैं, तो इस नंबर को बोला जाता है हंड्रेड्स। इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन, जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया, ये नंबर्स क्लियर हो गए। पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड वाले नंबर का क्या, तो 4 पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर को बोला जाता है 10th। इसके बाद वाले नंबर को बोला जाता है 100। ठीक है जी, इसको टेंथ्स भी बोलते हैं और हंड्रेड्स भी बोलते हैं, ऐसा हल्का सा साइलेंट रहता है। 10th मतलब 1/10 और 100 मतलब 1/100। अब क्वेश्चन उठना चाहिए मैम ये चीज़ होगी, क्या लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है और राइट हैंड साइड नंबर है इनका आपस में कुछ कनेक्शन है। तो देखिए वंस की वजह से हमें टेंस कैसे मिला, बाय मल्टीप्लाइंग 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया वही गेट 10। 100 मीन्स 100 प्लेस पे है तो 100 आ गया। हाउ कैन वी गेट 100 विद द हेल्प ऑफ टेंस, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो वी गेट 100। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ कैन वी गेट टेंस फ्रॉम 100। सो टेंस हमें कैसे मिला विद द हेल्प ऑफ 100, तो 100 को डिवाइड कर दो 10 से, 10 मिल जाएगा। फिर 10 को 10 से डिवाइड करोगे हमें क्या मिल जाएगा, वंस मिल जाएगा। जैसे ही वंस को हमने 10 से डिवाइड किया वी विल गेट 10th। सिमिलरली 10th को जैसे हमने डिवाइड किया वी विल गेट 100। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्या है आपस में कनेक्टेड होती है। ओके, तो आपको बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो और कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।